वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फैमिली डे फिल्म बस आज 14 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, तो जी हाँ गैस, आज हमें एट द एंड में गजब बाउंस बैक देखने को मिला। किसी को उम्मीद नहीं थी गैस कि कल के दिन जो डो जोन्स में हमें ड्रामा देखने को मिला, नेस्डैक जो क्रैश हो गया, आज भारतीय बाजार में खुलने के बाद इतनी अच्छी रिकवरी भी हो सकती है। मैंने कैसे हमेशा आपको समझाने की कोशिश की है, स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी सबसे अहम होता है और मार्केट में डायरेक्शन क्या हो रहा है। जिस दिन कैसा फाइंड आउट करना इसको स्टार्ट कर दें, आप मार्केट में कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बिकॉज आपने देखा कि इंडेक्स रोटेशन के बाद बहुत सारे इंडेक्स अप होते हैं, बहुत सारे डाउन होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स कंसोलिडेट करते हैं और फिर से लाइफ टाइम हाई लगाते हैं। तो हमें क्या इस इंडेक्स में क्या चाल ऑब्जर्व हो रही है उसको ठीक से पढ़ना है और उसके बाद ही हमें डिसाइड करना है। तो गैस आज मार्केट में जो भी खेल हमें देखने को मिल रहा है, इस क्रेडिट गैस में एक ही इंडेक्स को देना चाहूँगा जिसमें अभी के टाइम में ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ बनी हुई है। बहुत लोगों ने बोला कि सर मार्केट में अभी के टाइम जो स्ट्रेंथ है क्या ये बुल ट्रैप है। तो जो गैस मैं अपने जो अनबाइस कमेंट्री है, मुझे क्या लगता है इंडेक्स को लेके, मुझे आने वाले कल में गैस निफ्टी कहाँ दिखाई पड़ता है, बहुत ही रैशनली इसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिए डीजीआई की बात की जाए, डो जोन्स, जी हाँ गैस, इसको हमने पहले बहुत बार ऑब्जर्व किया था कि जैसे ये चाल करते हैं वैसे ही भारतीय बाजार में नेक्स्ट डे हमें चाल देखने को मिलती है। कभी कभी विपरीत हो जाता है, वो 100 में से गैस 100% कभी राइट नहीं होता, लेकिन यस इसी बीच में गैस कल हमें डो जोन्स में तकरीबन 1300 पॉइंट के आसपास फॉल देखने को मिली। और ये गैस जून के बाद बहुत बड़ी फॉल थी, बिकॉज उनका गैस जो सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा था वो उम्मीद से उतना कम नहीं हुआ था जितना मार्केट ने एंटिसिपेट किया था। लेकिन इसी बीच में गैस आज हमें भारतीय बाजार में ठीक इसका उल्टा रिएक्शन देखने को मिला। के बाजार की बात की जाए तो जिंकस 18,000 का लेवल बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिलता है, बिकॉज क्लोजिंग कहाँ पे होती है इसे फोकस करना हमारा फर्ज बनता है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हुई है, ऑफकोर्स ये हो सकती है, बट आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए कि मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग होती भी है तो ऑफकोर्स हम लोग जो बड़ा इंडेक्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो क्या इंडिया चाइना से और यूएस से क्या बहुत पावरफुल हो गया? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि इंडिया उतना पावरफुल तब होगा जब इंडिया का इकोनॉमी ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा हमारा इंडेक्स में गैस एफआईएस का अभी के टाइम बहुत ही इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले गैस मैंने आपको हमेशा से इस चीज़ की ताकत बताने की कोशिश की। इसके पहले आपको याद भी होगा दोस्तों को मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है। इस बार जब निफ्टी रैली मारेगा, बैंक निफ्टी की बात की जाए, फिनेंशियल्स की बात की जाए, उसके बिना निफ्टी 18,000 20,000 का सपना देख नहीं सकता, बिकॉज फिनेंशियल की जो सर्विसेज की जो लिमिटेशन है कैश, जो इनका वेटेज है, आप खुद ही देख सकते हैं कैश कि इंडेक्स में 37% के आसपास दिखाई पड़ता है। उसके बाद ही कैसे हमें आईटी का नाम दिखाई पड़ता है। एक समय कैसे आईटी का जो वेटेज था मुझे याद है कैसे 16% के आसपास हो गया था, बट आपको पता है कि जो वेटेज है प्लस माइनस होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो अगर आप ठीक से सेंसिबली जज करें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि निफ्टी के टॉप 10 प्लेयर्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड की बात की जाए, कोटक महिंद्रा की बात की जाए, इन सब का नाम हमें दिखाई पड़ता है। और अगर आप ठीक से वेटेज को आके रिलायंस को छोड़ के तो मैक्सिमम गाइस जो टॉप 4 कंपनी है जो इंडेक्स में आती है, इनका गाइस बल्खुबी इंडेक्स में बहुत बड़ा वेटेज है। ये गैस हमें देखने को मिल रहा है। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने आपको बहुत बार बैंक एनबीएफसी की ताकत समझाने की कोशिश की थी। 2 साल पहले गैस मुझे याद है कि बजाज फाइनेंस 2000 के आसपास मिल रहा था, आईसीआईसी बैंक की बात की जाए 300 के भाव मिल रहा था, कोटक की बात की जाए 1200-1300 का भाव मिल रहा था, एचडीएफसी की बात की जाए 1100 के आसपास मिल रहा था, एसबीआई की बात की जाए 200-250 के आसपास मिल रहा था। बट उसमें गैस अभी के टाइम में ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। और यही रीज़न है कि मार्केट में बैंक एनबीएफसी के बिना मार्केट अभी नहीं चलता है, बिकॉज एक समय गैस सिर्फ एनपीए को इशू करके बहुत लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करी, बहुत मोटा मुनाफा कमाया और आईटी इंडेक्स को टॉप पे रखा। तब कोर्स आईटी इंडेक्स का अभी के टाइम जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी नेगेटिव है। तो उसका जो इन्फो सारा कहाँ पे जा रहा है, ये बैंक एनबीएफसी में। और इसी के रीज़न से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी के टाइम में गैस हिस्टोरिकल वे पे जो वीकली क्लोजिंग है 41,000 के आसपास देना स्टार्ट कर दिया होगा, बस 200 पॉइंट भागेगा तो बहुत ही मामूली है। तब कोर्स गैस बैंक एनबीएफसी में एक बहुत बड़ी रैली मुझे लगता है कि निफ्टी के पार्टिसिपेशन में अहम भूमिका निभा सकती है। इस वजह से अगर आप देखें तो मार्केट में ऐसे बहुत सारी जगह पे आईटी के पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन से मुझे पता भी है, लेकिन ये इंडसइंड बैंक की बात की जाए, बंधन की बात की जाए, एसबीआई ने तो गैस आज रिकॉर्ड हाई लगा दिया, कोटक महिंद्रा की बात की जाए, पीएनबी की बात की जाए, फेडरल बैंक की बात की जाए, इन सब का नाम हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस मैंने आपको साफ सब बताया था कि जो चलन हमें एचडीएफसी बैंक में दिखाई पड़ रहा है, आईसीआईसी बैंक में दिखाई पड़ रहा है, एक्जैक्टली गैस वही चलन हमें टीसीएस और इन्फोसिस में दिखाई पड़ रहा था, जहाँ पे 3 साल में उसने कोई पैसे नहीं बनाए। और निफ्टी में जब गैस बहुत बड़ी फॉल हुई थी, कोरोना पैंडेमिक आया था, उसमें गैस इन्फोसिस अपने बॉटम प्राइस से 3x हो गया था। और रही बात दोस्तों टीसीएस में 2x उछाल देखने को मिली थी। एक्जैक्टली गैस उसी फुटप्रिंट को अभी के टाइम कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक फॉलो ज़रूर कर रही है। तो आप बोलेंगे कि सर इधर पे जो बुल ट्रैप के बारे में आप बता रहे थे क्या इसमें सच्चाई है? ध्यान रखिए दोस्तों, हम लोग आज के टाइम में
बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। 2012 से गैस अगर आप कंपेयर करें 2022 में, इंडिया का स्टैंड कहाँ पे, अगर आप देखें तो यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी अपनी लीडरशिप जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर रहा है, अपने लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है। टॉप 4 इकोनॉमी है, लेकिन ध्यान रखिएगा 10 साल पहले वाले गैस इंडिया की जो भाव है उसमें अभी के टाइम में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। तो अगर आप सोचें कि 10 साल पहले जो निफ्टी बिहेव करता था डो जोन्स को देख के वैसे ही करेगा, तो समझ जाइएगा कि निफ्टी इंडिया अभी के टाइम स्मॉल कैप नहीं रहा, इसमें गैस अभी के टाइम मिड कैप के जैसा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे इंडिया 10 पोजीशन से 5वां पोजीशन पे हम, जहाँ पे गैस यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली को हमने बीट करके गैस जस्ट जर्मनी के नीचे ही अपने पोजीशन को कंटिन्यू किया है। समझ सकते हैं गैस कि 10 साल पहले का भाव, 5 साल पहले का जो भाव था और जो वो चलन थी उसको अगर आप अभी फोकस करें तो बहुत ही बड़ी गलती बात है। जितना भी गैस टॉप क्लास जो इकोनॉमी है, आप खुद देख लीजिए सबकी जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो 201%, 2%, 2.5%। और बहुत लोगों का तो गैस इसमें नेगेटिव भी होने वाले हैं। तो उसमें गैस इंडिया ही कैसी मतलब कंट्री है जिसमें गैस 7% जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है गैस कि इंडियन मार्केट में अभी के टाइम में एफपीआईस और एफआईएस का अच्छा खासा फॉरेन फ्लोज आ रहा है। और यही रीज़न है गैस कि जेफरीज ने जो इंडिया को डाउनग्रेड किया था उनका वेटेज गैस एशिया स्पेसिफिक में इंडिया को लेकर 2% बढ़ भी चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, आपको समझ में आ रहा है कि हमारे गैस जो फाइनेंशियल्स अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स इकोनॉमी मजबूत नहीं रहेगा। मुझे ही भरोसा नहीं था, तो ये वेरी ऑनेस्ट थोड़ा डर भी लगता था, बिकॉज एक समय गए जब आईसीआईसी बैंक 300 के भाव पे था और चार्ट गए जब ऐसा था तो वहाँ पे गैस प्रेडिक्ट कर पाना कि आईसीआईसी बैंक 1.5 साल में 2 साल में 900 के भाव पे चला जाएगा बहुत ही मुश्किल वाली बात है। लेकिन मैंने हर एक फ्रंट में गैस आपको आईसीआईसी बैंक की ताकत समझाने की कोशिश की है। तो फिर से गैस आईसीआईसी बैंक में 1 साल हाई लग चुका है। तो यहाँ पे गैस गलती क्या नहीं करना है, इसको जल्दीबाजी में बेचना नहीं है, बिकॉज आईसीआईसी बैंक ने गैस इसके पहले हर बार बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिया था। बहुत लोग गैस मैंने कितने बार इसके बारे में वीडियो बना के आपको इनकरेज किया था, तो बहुत लोगों ने कैसे अपने पैसे 3x भी कर लिए। 300 का दोस्तों स्टॉक 900 के भाव पे चल रहे हैं। रही बात तो आने वाले कल में, तो इसमें एग्रेसिव ट्रेड करना सही नहीं है, बट ये अपनी एसआईपी को आप अभी कंटिन्यू कर सकते हो। बैंक की बात की जाए तो देखिए इसको मैं थोड़ा कम कवर करता हूँ। रीज़न क्या है, बिकॉज मेरे पास अगर प्राइवेट बैंक की ऑप्शंस हैं तो मैं सरकारी पे जाना थोड़ा कम पसंद करता हूँ, बिकॉज इसका जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी वोलेटाइल है। बट कैसे आपको याद भी होगा मल्टीपल टाइम फ्रेम में जब ब्रेकआउट हुआ था इसमें भारतीय एयरटेल में, आईटीसी में, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ब्रेकआउट कंटिन्यू होगा। और पिछले बार दोस्तों जो एसबीआई का इमेज था अभी के टाइम में बहुत ही चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एनपीए का इन सब कंपनी के बहुत ही कम हो रहे हैं। और एसबीआई की बात की जाए वसूली करना समझ गए हैं। और यही रीज़न है कि पिछले कुछ समय से एसबीआई के नंबर्स भी क्वाइट गुड और इंटरेस्टिंग ज़रूर थे। इस हिसाब से गैस अगर आपकी रैली मिस हुई है आईसीआईसी बैंक में, एसबीआई में, तो मेरे हिसाब से गैस एचडीएफसी बैंक में अभी भी वो पोटेंशियल है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके बहुत क्विक टाइम में आने वाले 6-8 महीना में एचडीएफसी बैंक कम से कम 2000 का लेवल डिजर्व करता है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि निफ्टी को अगर आप 20,000 22,000 देख रहे हैं वो बैंक एनबीएफसी के बिना पॉसिबल नहीं है। तो टॉप क्लास एनबीएफसी में अगर आपकी होल्डिंग है चोलामंडलम में, बजाज फाइनेंस में और भी अच्छी अच्छी कंपनी में, तो वहाँ पे गैस होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज अभी के टाइम में गैस एचडीएफसी बैंक उस रफ्तार से नहीं भागा जिस रफ्तार से गैस छोटे मोटे बैंक इनसे जो छोटे मोटे हैं उन सब में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, बिकॉज एक मर्जर के बाद दोस्तों इनकी जो ग्रोथ रेट है मार्केट को ऐसा लगता है कि थोड़ी स्लो हो सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी बैंक गैस कल ही पैसा बनाया था, आने वाली कल ही बनाएगा। बट ये अगर आपको बैंक एनबीएफसी में अभी निवेश करना है तो कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों आप इसको चाहे तो अपने डाटा में रख सकते हैं। एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। येस थोड़ा स्लो भागता है, लेकिन अगर आप देखें इसने गैस लास्ट 10 साल का बुल रन रैली को एकदम कंटिन्यू किया था। इन्वेस्टर्स की मैसिव वेल्थ बनाए। और रही बात इनके मैनेजमेंट के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं कितने मजबूत हैं। तो रही बात दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे अभी भी एक चांस दिखाई पड़ रहा है आईसीआईसी बैंक को लेके। एग्रेशन अभी के टाइम ठीक नहीं है, ऑल्दो बहुत सारे ब्रोकर्स ने आईसीआईसी बैंक को 1200 के आसपास टारगेट दिया और मुझे लगता है कि ये है कि वो हिट करेगा। बट येस नो वन नोज द फ्यूचर। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने बैंक एनबीएफसी है उसको होल्ड करें, जल्दीबाजी में बेचने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात फ्रेश बाइंग की, तो कोटक महिंद्रा बैंक अभी के टाइम एक बहुत ही अच्छा लीडर बैंक है जो बहुत ही सस्ते भाव मिल रहे हैं। बट इधर पे एग्रेशन करके पैसा बहुत फंसा मत लीजिएगा, बिकॉज इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जा चुका है। और तो धीरे धीरे जो एसआईपी का एक्यूमुलेशन है आप इन सब में कर सकते हैं, बिकॉज इन सब में गैस आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम क्रिएट हो सकती है। इतनी सी बात है गैस, अगर लोग पहले समझ जाते हैं तो लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब कर लेते। बट ये मार्केट है गैस, हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फोमो में आके कोई भी गलत निवेश मत कर लीजिएगा। अपनी रिसर्च करें अपने अकॉर्डिंग ही, लाइक वो डिसाइड करें कि अब कौन से स्टॉक्स में बने रहना है, कौन से स्टॉक्स में निकल जाना है। मेरी बात की जाए तो कोर्स गैस हमारे पास बैंकिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स ने गैस मार्केट को आउट परफॉर्म किया। बट मुझे ऐसा लगता है कि बैंक एनबीएफसी में जो रैली है ये आने वाले दिनों में थोड़ी सी कंटिन्यू हो सकती है। बिकॉज बैंक एनबीएफसी का जगह जो इंडेक्स था वो अभी भी लाइफ टाइम हाई के पास तो है, बट उसको तोड़ा नहीं। और जब भी गैस इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है वो थोड़ा सा एक्सटेंड ज़रूर होता है।
ये बात इंडियन इकोनॉमी को लेके मैंने आपको साफ-साफ बताया कि 10 साल पहले का जो हमारा चाल था, आप उसको अभी से कंपेयर मत करें और निफ्टी के पी पे ध्यान दें बिकॉज़ निफ्टी का पी गाइस अभी भी बहुत लोगों को काफ़ी अपीलिंग दिखाई पड़ रहा है और पूरा जो गाइस असली ड्रामा शुरू होगा, ये Q2 के बाद ही मुझे लगता है बिकॉज़ Q2 के बाद ही समझ में आएगा कि निफ्टी का जो वैल्यूएशंस अभी के टाइम में, ये सस्टेनेबल है या फिर नहीं। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। आपने गाइस अगर आईसीआईसीआई बैंक या फिर टॉप क्लास बैंक के पैसे बनाए एनबीएफसी में तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर साझा कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करके इनकरेज ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।